वेलकम टू टीडीसी क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि हमारी अर्थ कितने लेयर्स की बनी हुई है, या हमारे लेयर्स ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फियर, दोनों हम जानेंगे इसमें। आइए देखते हैं क्लासेस में। ठीक है, अब आते हैं अपन ट्रोपोपॉज जो हम बोल रहे थे। तो ट्रोपोपॉज तो आ गया आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो भी देखेंगे अपन। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। अभी अपन बात करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की कितनी लेयर होती है? कई लोग इसको 4 भी बोलते हैं, कोई इसको डिवाइड करके आगे 7 भी बोलता है। ठीक है, तो अगर आपको 4 लेयर बोलते हैं तो 4 लेयर में क्या आता है? ये दिख रहा है, विजिबल है गाइस? देखो, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, राइट गाइस? कैन यू सी द टेम्परेचर इन दैट इमेज? आपको दिख रही है? जूम करके देख लेना। ठीक है, आपकी क्रस्ट कितने किलोमीटर तक रहती है? उसमें 2 क्रस्ट आते हैं। एक आता है सबसे पहले आपका ओशनिक क्रस्ट, और फिर आता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट? मतलब जिस क्रस्ट के ऊपर समंदर है और उसके ऊपर समंदर वाला क्रस्ट को आप ओशनिक क्रस्ट बोलते हो। फिर इसके नीचे आता है आपका लिथोस्फियर। इसके नीचे क्या आता है? ये दिख रहा है, विजिबल है कि जूम करना पड़ेगा? दिख रहा है, दिख रहा है, जूम कर रखा है। ओके। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर का टेम्परेचर बताना। इनर कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। तो आप 5500 डिग्री सेल्सियस। 5500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आप लोग क्लास 10th में आयरन स्मेल्टिंग पढ़े होगे। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आयरन का मेल्टिंग 1500 पॉइंट, डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ओके, तो गाइस 5500 डिग्री सेल्सियस में आपका अर्थ का इनर कोर है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अर्थ की रेडियस कितनी है? क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस, अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस, अर्थ रेडियस कितना है? अर्थ की रेडियस 1220 किलोमीटर है। अर्थ रेडियस इज 6371 किलोमीटर होता है। ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है वो आपका 6300 या 6400 बोलते हैं अप्रॉक्स लेके। तो 6400 किलोमीटर आपका अर्थ का रेडियस होता है। अंडरस्टूड? कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 मीटर नहीं, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 6400 किलोमीटर। समझ आ रहा है? अब अपन बात करते हैं कि अर्थ की 7 लेयर हो गई। अर्थ का टेम्परेचर हमने देख लिया, आयरन के कंपैरिजन में हमने देखा कि कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा मिलता है? अर्थ के क्रस्ट में क्या है? आयरन कौन बोल रहा है? एल्यूमिनियम होता है ना गाइस सर्च इट आउट। अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है? जिंक। बताओ। जिंक एल्यूमिनियम। मिलता होगा सर।
क्या मिलता है? जिंक। जिंक। जिंक नहीं है, एल्यूमिनियम है। सर एल्यूमिनियम है सर। ओके। अब भानु आप हेडफोन यूज कर सकते हो प्लीज? हेडफोन। यस सर। ओके, तो आप अनम्यूट भी रहोगे तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आपका थोड़ा डिस्टरबेंस ज़्यादा आता है, मतलब स्क्रैच साउंड ज़्यादा आता है। ओके, नो इश्यू, अगर नहीं है तो चलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमने क्या किया है। अर्थ क्वेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आपका चलते हैं अपन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नाम किसी किसी को याद है? क्या क्या होते हैं? सबसे ऊपर नीचे क्या होता है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। गेटिंग माय पॉइंट? नॉट गेटिंग माय पॉइंट? चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए कि अर्थ की ग्रेविटी या सैटेलाइट ऑर्बिटल रेडियस कितना होता है? जहाँ पे अपन सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, उसका रेडियस बताओ। सैटेलाइट कितने हजार सर 800 से किलोमीटर? 3000 किलोमीटर। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, आप ऑर्बिटल यस सर। रेडियस बताओ। ऑर्बिटल रेडियस, या सर्च करना जियो स्टेशनरी रेडियस। कितना दिया है? 36,000 किलोमीटर। यस, आपका कितना है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। इस रेडियस पे आपको सैटेलाइट छोड़ा जाता है। लोअर ऑर्बिटल में भी छोड़ते हैं। देखो ये आपको दिखा रहा है एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर मतलब यहाँ तक जाते जाते वैक्यूम आना स्टार्ट हो जाता है, या अर्थ की ग्रेविटी खत्म होने लगती है। ठीक है, और यहाँ तक जाते जाते आपका खत्म हो जाता है। यहाँ आपका लास्ट आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है, इसमें आपको सैटेलाइट छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि सैटेलाइट आपके अर्थ के साथ साथ घूमता रहे। अंडरस्टूड? एक्सोस्फीयर के नीचे क्या आता है? थर्मोस्फीयर, जो हमने एक दिन बात की थी ऑरोरा बोरियालिस की, नॉर्दर्न लाइट्स की, कि आपके नॉर्थ पोल में क्या दिखता है? लाइट्स दिखती है, राइट? वो आपका किस रेंज में होता है? आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। और देखो मजे की बात यहाँ है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं हवा ठंडा होती है, लेकिन यहाँ देखो थर्मोस्फीयर -86.5 से 1200 डिग्री चला गया। कुछ समझ आ रहा है आपको? एक ठंडा तो हो रहा है, लेकिन गर्म भी हो रहा है। गर्म किसकी वजह से हो रहा है? जो अपना प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो खत्म भी हो रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ भी रहा है। देखो एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है? इंटरेस्टिंग। 1200 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप बाहर चले जाओगे अर्थ के तो आप जिंदा नहीं रहोगे। गेटिंग माई पॉइंट? स्पेसशिप आर डील बिल्ट टू डील विद दिस टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोस्फीयर। मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या रहता है? देखो माइनस में, मतलब आप जब -86.5, इतना ज़्यादा ठंडा रहता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? माइनस की स्टडीज को अपन क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स। किसी को इंजीनियरिंग करने का मन हो तो क्रायोजेनिक्स में इंजीनियरिंग होती है। अंडरस्टूड? तो अब आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या रहता है? ये आपका लास्ट बलून उड़ता है, राइट? बलून जाके यहाँ फट जाता है। ठीक, उसके नीचे आता है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज योर, जहाँ पे आपका लिविंग क्रिएचर या आपके एरोप्लेन्स, हॉट एयर बलून आपके रहते। कितना किलोमीटर है इसका? 12 से 18 किलोमीटर। 12 से तो 18 किलोमीटर। हाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 12 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर जाता है। ठीक है, जहाँ पे आप
लिविंग क्रिएचर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की रहेगी। ठीक है, अब ओजोन लेयर किस लेयर में आता है, ओजोन लेयर आपका ट्रोपोस्फियर में आता है, स्ट्रेटोस्फियर में आता है कि मेसोस्फियर में आता है, ओजोन लेयर। गाइस ओजोन लेयर किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का हाइट कितना होता है, दिस ऑल आर नोट्स क्वेश्चन गाइस, 15 to 40 किलोमीटर नियर अबाउट। ठीक है, एंड इट इज इन कौन से स्फीयर में आएगा, ये आपका आएगा स्ट्रेटोस्फियर में आएगा, राइट, स्ट्रेटोस्फियर में। आप तभी बोलते हैं ना जब रॉकेट जाती है तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, तो इट कम्स इन स्ट्रेटोस्फियर। अंडरस्टूड, नोट्स बनाते जाओ आप लोग, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसको आप लोग नोट करते जाना। आई गिव अ लॉट ऑफ स्मॉल टिप्स कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू शुड नो अबाउट इट एज अ कॉमन सेंस ऑल्सो एंड एज अ क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। अंडरस्टूड। सर पीसी में स्क्रीनशॉट कैसे होता है, क्या बोल रहे हो, पीसी में स्क्रीनशॉट कैसे होता है? विंडो शिफ्ट एंड एस प्रेस करके देखो एक बार, हो गया, आया, नहीं आया, यस सर हो गया हो गया, ग्रेट, चलो थैंक यू सर। ओके। तो स्क्रीनशॉट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गिव ऑल द नोट्स, ठीक है। बाकी आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल कितनों ने सब्सक्राइब किया है गाइस, सर मैंने कर रखा है सर। बाकी लोग ने, मैंने भी कर दिया सर। हाँ, तो ये आपकी क्लास है, आपकी क्लास की वीडियो जाती है, तो आप जो भी अगर डाउट हो कभी फिर से रिवाइज करना हो, यू कैन गो एंड क्विकली सी द वीडियोस, ओके, समझ आ रहा है। अगर जिसने जिसने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जाके प्लीज़ कर दो, ठीक है, सो वी कैन, जब भी अपन कोई वीडियो डालेंगे या जो भी क्लासेस की वीडियो है, सर मैंने पासवर्ड कर रखा है। रोटी खा लो, ठीक है। देखो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, इसको क्विकली एवरीबडी गो, ओके, मैं चैट में डाल दिया है, चैट में एक लिंक है आप। सर एक बात बताओ, हाँ सर हमारे पुराने फैकल्टीज जो थे, निशा मैम और ये अंकित सर, सब इन्होंने हाँ, लीव कर दिया सर, छोड़ दिया? नहीं अभी उनकी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्रिपरेशंस चल रही है, ओके। सर अभी जो मैडम पढ़ाती है ना यूट्यूब पे, वो कई सर बार बहुत सारे क्वेश्चन सर गलत बता देती है। ओके, नो इशू, ठीक है, आपको ये सर समझ में तो आ एक्सप्लेन रहा नहीं है। कर सर एक इसमें हाँ बोलो, सर एक कंफ्यूजन है। बताओ। 26 बार 26 बार कहाँ से आ गया, देखो हमारे ऊपर 1 बार का प्रेशर होता है, ठीक है, इसी को हम 1 ATM बोलते हैं, राइट, इसी को हम 101,325 पास्कल बोलते हैं, राइट। पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, या आपका बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, दिस इज आवर प्रेशर। तो आपका इनर कोर सॉलिड रहता है, क्यों, उसमें आपका 3.6 मिलियन ATM प्रेशर होता है, मिलियन ATM प्रेशर, समझ रहे हो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आपका 5500 डिग्री सेल्सियस जो आपका इनर कोर का रहता है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर है, आप ये भी देखो कि उसमें प्रेशर कितना है, 3.6 मिलियन ATM का प्रेशर है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है। यस सर। अब यस सर। इस डायग्राम को देखो और क्या क्या चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक आपको स्पेसशिप दिख रहा सर है। इसका हाँ प्रेशर बताओ, बढ़ाने पे मेल्टिंग, क्या बोल रहे हो। सर प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होगा, देखो मेल्टिंग पॉइंट आपको टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन प्रेशर भी तो है ना, प्रेशर आपका जितना ऊपर से दबा के रखा है, अब आपने गर्म कर दिया,
लेकिन लिक्विड को जाने के लिए कोई जगह नहीं है और आपने बहुत जोरों से दबा दिया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सॉलिड बन जाएगा, राइट? तो प्रेशर और टेम्परेचर सब मिलके आपका स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड करते हैं, अंडरस्टूड? अगर आपने वैक्यूम क्रिएट किया तो क्या होगा? आपका लिक्विड वेपराइज हो जाता है, अंडरस्टूड? कि आपका जब भी वैक्यूम होता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, या वेपर प्रेशर जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो वेपर प्रेशर आप अगर बोलोगे टेम्परेचर बढ़ा के भी कर सकते हो या प्रेशर घटा के भी कर सकते हो। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन का स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होता है कि वो लिक्विड में रहेगा, कि गैस में रहेगा, कि आपका सॉलिड में रहेगा। समझ आया? अंडरस्टूड? कि यस सर, इस अब समझ में आ गया। समझ आ गया? चलो, तो अपना ये स्टेप याद रखना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एंड टेम्परेचर पहले मेसोस्फियर तक गिरता है, ठीक है? टेम्परेचर मेसोस्फियर तक गिरता है। देखो पहले 15 से -56 हो गया, ठीक? कभी आपने सुना होगा कि एरोप्लेन की खिड़की टूट गई तो अंदर बर्फ जमने लग जाता है, ठीक है? कभी पिक्चर्स में देखा होगा। तो वहाँ पे -56 तक रहता है, -56 से फिर थोड़ा गर्म होना चालू हुआ, फिर जाके मेसो में और ठंडा हो गया। फिर आपका थर्मोस्फियर, मतलब जब डायरेक्ट रेडिएशंस ऑफ सन आने लगी तो टेम्परेचर बढ़ने लग गया, ठीक? टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बाहर वैक्यूम में या स्पेस में टेम्परेचर कितना आ गया? 1200 डिग्री सेल्सियस। क्यों? डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है आपकी सन की या बाकी स्पेस की, तो उसके वजह से टेम्परेचर इतना रहता है। समझ आया? तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, आपको लॉजिक डेवलप करना है कि ओजोन लेयर कहाँ रहता है? स्ट्रेटोस्फियर में रहता है। एरोप्लेन कहाँ चलता है? ट्रोपोस्फियर में चलता है। ऑक्सीजन कहाँ तक रहती है आपकी? ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के रेंज में रहती है, ठीक है? बलून कहाँ तक जाता है? स्ट्रेटोस्फियर तक जाता है, ठीक है? अरोरा बोरियालिस जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो कहाँ दिखती है? थर्मोस्फियर में दिखती है। सैटेलाइट आपको किस स्फीयर में चला जाता है? वो एक्सोस्फियर में चला जाता है। समझ आ रहा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने किलोमीटर में रहती है? 36,000 किलोमीटर में रहती है। अर्थ का रेडियस कितना है? 64,000 किलोमीटर, टू बी एग्जैक्ट 6371, ठीक है? 5500 डिग्री इनर कोर का मेंटल का टेम्परेचर है। उसमें प्रेशर कितना होता है? 3.6 मिलियन एटीएम होता है। हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है? 1 बार का होता है। तो दिस आर ऑल द क्वेश्चंस यू लर्न फ्रॉम जस्ट दिस स्लाइड, अंडरस्टूड? ये सारा नोट किया? नहीं यस किया? सर। ओके गाइस, डन गाइस? तो आज का क्लास कैसे लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लगा। समझ बहुत आया? बढ़िया। अलग अलग चीज सीखा, यस सर, ठीक है? यस सर, यस। तो साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ अपन क्वेश्चन भी बनाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी जानते रहेंगे, ठीक है? टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं लिया है, 2-3 दिन का ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज़ में आपका सीईटी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टीडीसी क्लास की ऐप में। जिन्होंने नहीं लिया है वो जाके ले लो सीईटी टेस्ट सीरीज। जैसे क्वेश्चन नए पैटर्न के आएंगे उसी के हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज है। जैसे आप सीबीटी में बैठ के एग्ज़ाम दोगे वैसा आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट गाइस? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंग्लिश की क्लास अपन नेक्स्ट डे करेंगे, डन? ओके सर।